हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। ज्ञात कीजिए कि शब्द इक्वेशन के अक्षरों में से 3 स्वरों और 2 व्यंजनों को लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि तीनों स्वर सदैव एक साथ रखे जाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, देखिए इक्वेशन जो हमारे पास शब्द है उनके अक्षरों से 3 स्वरों और 2 व्यंजनों को लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि तीनों स्वर एक साथ रहते हैं। तो सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा देखी। तो मुख्य अवधारणा के अनुसार हम यहाँ से बोल सकते हैं, यदि n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बनाए गए r वस्तुओं को चुनने के तरीके, हम केवल चुनने के तरीके ले लेते हैं। तो हमारे पास में पहला क्या हो जाएगा, देखिए पहला हो जाएगा r वस्तुओं को चुनने के तरीके। यह हमारे पास कितने हो जाएंगे, यह हो जाएंगे NCR, यानी कि फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस आर और फैक्टोरियल आर। यहाँ पे फैक्टोरियल n किसको प्रदर्शित करता है, 1 से लेके n तक के जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं उनका गुणा। यह हमारे पास हो जाएगा। अब देखिए इसी के साथ हम बोल सकते हैं n विभिन्न वस्तुओं को व्यवस्थित करने के तरीके, यह क्या हो जाएंगे, हमारे पास फैक्टोरियल n हो जाएंगे। यह हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, सबसे पहले इक्वेशन है EQUATION है। तो हम अंग्रेजी वर्णमाला में देखें तो व्यंजन जो बनेंगे, यहाँ पे व्यंजन क्या क्या होंगे, व्यंजन जो होंगे एक तो Q हो जाएगा, एक T हो जाएगा, एक हमारे पास में N हो जाएगा। यह हमारे पास व्यंजन हो जाएंगे। और स्वर क्या क्या हो जाएंगे, देखिए एक तो Q यहाँ पे व्यंजन हो गया, QAEIOU होते हैं स्वर। तो E स्वर हो जाएगा, U स्वर हो जाएगा, A स्वर हो जाएगा, T व्यंजन होगा, I स्वर हो जाएगा, O स्वर हो जाएगा, N व्यंजन हो जाएगा। तो स्वर कितने हो गए, यहाँ पे E हो गया एक, तो देखिए E हो गया, यहाँ पे U हो गया, A हो गया, I हो गया, और यहाँ से कितना हो गया, O हो गया। तो यहाँ पे ये 5 स्वर और 3 व्यंजन हो जाएंगे। तो यहाँ पे 8 ही हमारे पास अक्षर है। यह हो जाएगा। तो स्वर और व्यंजन हमको पता चल गए। अब देखिए हमारे पास कुल 3 तो व्यंजन है और 5 क्या है, स्वर हैं। हमें क्या चाहिए, 3 स्वर चाहिए। तो हमने क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे 3 स्वरों और यह बोल सकते हैं 3 स्वरों व 2 व्यंजनों को चुनने के तरीके बोल सकते हैं। 2 व्यंजनों को चुनने के तरीके यह हम यहाँ से बोल सकते हैं। यह क्या हो जाएंगे, देखिए यह हमारे पास हो जाएंगे 3C, या देखिए 5 हमारे पास में कुल 5 स्वर है। तो 5C3 गुणा यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 हमारे पास व्यंजन है, 3C2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 जो है वह कितना हो जाएगा, 5 गुणा 4 बटा 2 गुणा 1 हो जाएगा यहाँ से। और यह कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, इसका 3/1 आ जाएगा। यह हो जाएगा। देखिए अब इसको हमने भाग दिया तो कितना हो जाएगा, 2 10, ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ पे 30 तरीके हो गए। इसके बाद में हम बोल सकते हैं यहाँ से कि जो हमारे पास में 3 स्वरों और 2 व्यंजन है, हमारे पास कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तीनों स्वर सदैव साथ रहें। तो ये तो हमने चुन लिया। चुनने के बाद में हम इनको व्यवस्थित करेंगे। तो 3 स्वर व 2 व्यंजनों को व्यवस्थित भी करना है। 2 व्यंजनों को व्यवस्थित करने के तरीके यदि यदि 3 स्वर हमेशा साथ रहें, 3 स्वर सदैव साथ रहें, यह हो जाएगा। 3 स्वर सदैव साथ रहें, ये कितने हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे 3 तो स्वर हैं और 2 व्यंजन है। तो 3 स्वर तो हमने क्या किए, एक साथ लिख दिए। तो यानी कि इनका एक अक्षर बना दिया, 3 स्वरों का एक अक्षर बना दिया, और प्लस यहाँ पे एक हमारे पास में ये 2 हमारे पास क्या है, व्यंजन है। तो 3 हमारे पास कुल शब्द अक्षर हो गए। 3 शब्दों को व्यवस्थित करने के तरीके हमारे पास फैक्टोरियल 3 होते हैं। उसके बाद में अब अंदर जो ये स्वर है यह भी व्यवस्थित हो सकते हैं। तो फैक्टोरियल 3 तरीके से इनको व्यवस्थित किया जा सकता है। तो कितने हो गए, यहाँ पे 6 6 36 हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम कुल संभावनाएं बोल सकते हैं। देखिए कुल हमारे पास में तरीके जो हैं वह क्या हो जाएंगे, कुल तरीके हो जाएंगे यहाँ पे हमारे पास 36 गुणा, यह हो जाएगा देखिए 36 गुणा, अब ये 30 भी है हमारे पास में।
तो यह 30 भी आ जाएगा, क्योंकि हमने पहले चुना, चुनने के तरीके और ये दोनों तरीके क्या होंगे, गुणा होंगे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं यहाँ पे 6 तिया 18, 1 और 3 तिया 9 और 1 10, ये 1080 इसका उत्तर आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।